नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों सुबह का टाइम हो चुका है और मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ। उठने के बाद तुरंत आई हूँ मैं इस कमरे में, यानी कि सबसे पहले मैं रसोई में आती हूँ। उसके बाद में फिर मैं जो है झाड़ू निकालती हूँ। सबसे पहले अपनी रसोई की यहाँ पर साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद में मैं कुछ काम करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद तो तुरंत मैंने झाड़ू पकड़ा और झाड़ू निकाल रही हूँ। अभी मैं झाड़ू निकाल लेंगे, उसके बाद में फिर हम दूसरा काम करेंगे, क्योंकि हमारे जो है सबसे पहले काम मेरा यही होता है कि झाड़ू सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद में हम जो है कुछ काम करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद देखिए अभी मैंने झाड़ू निकाल ली इस कमरे में, और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। रात भर हो गई बारिश होते होते, तो आज बच्चे भी सुबह सुबह स्कूल नहीं गए, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी इस वजह से। और 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं और 6:30 बजे तो बच्चे उठे, तो इतना जो है ज़ोर से बारिश हो रही, तो दोबारा से बच्चे फिर से सो गए, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इस वजह से उन्होंने बोला आज हम कैसे जाएं स्कूल, तो इसलिए फिर जो है बच्चे दोबारा सो गए। तो बच्चे तो सो गए और मैं अपने जो है काम काज में लग चुकी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पूरा जो है गीला गीला है उधर। और मैंने अपने कमरे की जो है झाड़ू निकाल ली। मुझे जहाँ जहाँ सूखा सूखा दिखा वहाँ पर मैंने जो है साफ़ सफाई कर ली। करने के बाद मैं देखिए अभी मैं आ गई हूँ इसी कमरे में। तो यहीं पर देखिए अभी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हो, और शाम को जो है जैसा पढ़ते हैं वैसा का वैसा ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर सुबह सुबह मुझे मैं आती हूँ, उसके बाद मैं फिर जो है घर की साफ़ सफाई करती हूँ, बच्चे की कॉपी किताबें सब समेट के रखती हूँ, फिर टेबल को साफ़ करती हूँ। तो बहुत सारा सुबह सुबह काम हो जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लिए काम नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। देखिए अभी सब दूर गीला गीला हो चुका है, और मेरा नहाना धोना भी हो गया है। नहा करके मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा चलिए अभी मैं जो है बाल को भी बना लेती हूँ, यानी कि चोटी कर लेती हूँ, नहीं तो हमें जो है टाइम नहीं मिलेगा। फिर हम जो है खाना पीना बनाने में लग जाएंगे, और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अभी थोड़ा सा हमें टाइम है, तो मैं क्यों ना चोटी वोटी कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं जो है चोटी करने में लग गई हूँ। और बस मैं यहाँ पर सिर्फ चोटी करूँगी, और अभी सिंदूर वगैरह मैं मांग में नहीं भरती हूँ जब तक मैं जो है मुँह को जूठा नहीं करती। खाली पेट सिंदूर में सर में नहीं लगाती हूँ। ये मैं जो है मैंने बहुत से लोगों से सुना है, तो इसलिए मैं जो है सिंदूर सुबह सुबह खाली पेट नहीं लगाती हूँ। यानी कि मुँह जूठा कर लेना चाहिए, कुछ भी खा लो या फिर चाय पी लो या फिर कुछ भी खा लेना चाहिए, उसके बाद में सिंदूर लगाना चाहिए। तो ऐसा मैंने सुना है बहुत लोगों से, तो इसलिए मैंने आप सभी को बताया है। वैसे तो सिंदूर श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करना चाहिए, पर वैसे तो मैं नहा धो करके सब काम कर लेती हूँ, लेकिन सिंदूर जो है सुबह सुबह खाली पेट नहीं लगाती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर देखी अभी मैंने चोटी वगैरह कर ली। चोटी तो नहीं, सिर्फ मैंने जूड़ा लगाया, और अभी तो गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो चोटी तो मैं बहुत कम करती हूँ। और यहाँ पर मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। आज मैं दाल चावल बना रही हूँ। वैसे तो सब्जियाँ रखी हुई हैं, पर मैंने सोचा आज दाल बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दाल रख दी है बनने के लिए। तो दाल में झाग आ गया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पर हल्दी नमक ये भी सब कुछ डाल दिया इसमें। और मैं यहाँ पर थोड़े से टमाटर डाल देती हूँ काट के। तो आजकल कितने महंगे टमाटर हो गए हैं, तब फिर भी जो है बिना टमाटर की तो सब्ज़ी कोई भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है इस सब चीज़ों की जो है टमाटर खाने की। तो इसलिए तो 2 टमाटर मैंने छोटे छोटे थे वो डाल दिए इसमें काट के। सिर्फ नाम के लिए आप टमाटर डालते हैं, सिर्फ नाम है कि टमाटर डाला है। तो दाल रख दी बनने के लिए, और मैं यहाँ पर चावलों को जो है धो के रख देती हूँ, चावल को भी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मेरा स्लैब है, इस पे भी मैंने कल कुछ काम किया था, तो इस वजह से ये देखिए इतना गंदा लग रहा है। इसको मैं कई बार धो चुकी हूँ, पर फिर भी ये साफ़ नहीं हो रहा। और मैं लगातार कोशिश करती रहती हूँ कि मैं इसको जो है साफ़ कर लूँ, पर ये जो है साफ़ ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने रख दिए चावल, तो चावल बन रहे हैं, और मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में। तो यहाँ पर सब लोग उठ गए थे। उठने के बाद फिर मैंने इसमें आई, और यहाँ पर देखिए मेरी बाबू को जो है छोटे वाले बेटे को आँख आ गई है, यानी कि लाल आँख हो गई। मेरे घर में सबको हो चुकी हैं, इसके पापा को भी हो गई है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी हुई थी, पर मैंने जो ड्रॉप डाल लिया तो मुझे थोड़ा सा आराम है, पर इन लोगों को आराम नहीं है बिल्कुल भी। और बाबू तो ये तो बहुत बदमाश है, ये तो जो है ड्रॉप इसने कल से डलवाया ही नहीं। आँख सूज गई है, पर फिर भी जो है इसने ड्रॉप नहीं डलवाया। और यहाँ पर देखिए अभी मैं जो है पूजा पाठ कर रही हूँ।
तो सबसे पहले मैंने देखिए बर्तन धुले और उसके बाद गोपाल को नहलाया, नहला धुला के पोंछ के उन्हें जो है बैठाल दिया है। और यहाँ पर मैं अभी जो है बर्तनों को पोंछ लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं पूजा करती हूँ। तो मैं अपने गोपाल को डेली नहलाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो है उनको डेली नहलाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने दुपट्टा कैसा ओढ़ लिया है इस तरीके से। पूजा पाठ जब भी करें तो सिर पे कुछ ना कुछ कपड़ा होना ही चाहिए। अगर साड़ी पहने तो पल्लू होना चाहिए, अगर सूट पहना है तो दुपट्टा होना चाहिए। तो पूजा करते समय कुछ ना कुछ सर पे रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ कि घर में जब भी पूजा पाठ करें तो सबसे पहले अपने दीप को प्रज्वलित करें। दीप को पहले जला देना चाहिए, उसके बाद में आगे की पूजा बढ़ानी चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पर देखिए दीप जला दिया है। और दीप जलाने के बाद बस मैं अभी जो है भगवान को मिश्री का मैं भोग लगाती हूँ। और मिश्री का जो है अच्छा लगता है, माखन मिश्री ये चीज़ अब जो है भोग लगा देती। कभी कभार फल फ्रूट होते हैं उसका भी भोग लगा देती हूँ। जो भी मेरे पास होता है मैं उसी का जो है भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले मैं जो है पूजा कर लेती हूँ, यानी कि आरती कर लेती हूँ, फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और हमने पूजा पाठ करके फिर खाना बनाया। और खाने में दाल चावल रोटी ये बनाए थे। और हमने जो सब ने खा के, वो लोग तो काम पे चले गए और मैं भी खा के आराम से भी बैठी हुई। और हमारा घर का सारा काम पढ़ाई करने के लिए तो मैं सोच रही हूँ कि पहले जो है काम कर लूँ, या फिर झाड़ू पोछा करूँ, या तो कपड़े धो के डालूँ। धूप भी निकल आई तो मैं सोच रही पहले कपड़े ही धो के डाल देती हूँ। कपड़े जब बारिश होती है ना तो कपड़े सुखाने की ज़्यादा दिक्कत रहती कि कहाँ सुखाऊँ कपड़े, बस इसीलिए तो मैं सोच रही पहले कपड़े ही धो के डाल देती हूँ, फिर काम करूँगी। और 2 दिन से मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। सुबह सुबह 7 बजे का स्कूल है और 7 बजे जो है बारिश होने लगती है तो बच्चे स्कूल नहीं पहुँच रहे। 2 दिन से उनकी जो छुट्टियाँ लग रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी चल रही है। और मेरे बेटे की जो है 10वीं क्लास की इस बार जो है क्लास है, तो उसकी जो है ज़्यादा छुट्टियां लगना भी जो है ठीक नहीं है, क्योंकि उसका कोर्स जो है पीछे हो जाएगा इसलिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल में मैं जो अपना जो घर का काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखती हूँ कि क्या काम पहले करूँ, जो अच्छा लगेगा वही मैं पहले काम कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले घर के काम से फुर्सत हो जाऊँ, फिर जो है मैं कपड़े धोऊँ। कपड़े तो जो है कहीं भी डाल दो मतलब सूखते रहेंगे 1-2 दिन, पर काम तो मुझे पड़ा रहा तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो पहले मैं घर का काम करूँगी पहले, उसके बाद में फिर मैं कपड़े धोऊँगी। और कपड़े की बात करूँ तो मेरे 3 दिन से कपड़े सूख रहे हैं ये वाले रूम में, अभी सूख रहे हैं। और इतना मोटे मोटे कपड़े हैं, यानी कि जीन्स पैंट ये तो जल्दी सूखते भी नहीं है। 2 दिन से अभी 3 दिन से पड़े हैं। पंखा चल रहा है, दिन रात पंखा चलता है, फिर भी जब कपड़े नहीं सूखे। मैं सोच रही हूँ या तो फिर मैं बाहर डाल देती हूँ तो जो सूख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।